सोने की बकी, हीरो से चढ़ा मुकुट, गॉड सेव द किंग का उद्घोष, महल के बाहर राजा के सजदे में उमड़ी लाखों की प्रजा का भव्य दरबार। यह सब सुनने में किसी फेरी टेल जैसा लगता है, लेकिन ब्रिटेन के साथ आज पूरी दुनिया ने इस परी कथा को अपनी आंखों से देखा। 70 साल बाद यह लम्हा आया। ब्रिटेन की राजशाही में आज का दिन ऐतिहासिक था। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी हो गई। अब वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के साथ साथ 15 देशों के सम्राट बन गए। रॉयल फैमिली के वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में जैसे ही किंग चार्ल्स तृतीय के सिर पर हीरो का जड़ा हुआ ताज रखा गया, उसके साथ ही तोपों की गर्जना से यह ऐलान हुआ कि किंग चार्ल्स तृतीय आ रहे हैं। शुरू हो गई है ब्रिटेन में चार्ल्स तृतीय की शहंशाही। May the Spirit of the Lord who anointed Jesus at his baptism so anoint you this day. God save the King! God save the King! शाही बघी। शाही कपड़े। शाही सिंहासन। Blessed be God, our strength and our salvation, now and forever. Amen. शाही शानो शौकत। Receive this orb, set under the cross, and remember always that the kingdoms of this world. ब्रिटेन का राजा। God save the King! God save the King! ब्रिटेन की रानी। May thy servant Camilla, who wears this crown, be filled by thine abundant grace and with all princely virtues. सबसे बड़ी ताजपोशी। Hallelujah! Christ is risen. राजतिलक। राज सिंहासन। ताजपोशी। राजा रानी। किस्से और कहानियों में तो कई बार आपने ये शब्द सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इस सदी की पहली ताजपोशी, वो ताजपोशी जो आपको फेरी टेल की दुनिया में ले जाएगी। वो ताजपोशी जिसमें राजा भी है, रानी भी, और इस ताजपोशी से, इसके इतिहास से, इसके प्रतीकों से जुड़ी कई कहानियां भी हैं। किंग की शाही बघी, किंग का राजमुकुट, किंग की शाही अंगूठियां, किंग की शाही ड्रेस, किंग का कलश, किंग का शाही चम्मच। इन प्रतीकों के पीछे क्या कहानी है, ताजपोशी में इनका इस्तेमाल क्यों होता है, ये सब आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी अपनी मां एलिजाबेथ II की ताजपोशी से कितनी अलग थी। वो कौन सी परंपरा थी जिसे किंग चार्ल्स III ने बदल दिया। जिस सिंहासन पर किंग चार्ल्स बैठे वो कितना पुराना है। सोने चांदी के शाही सामानों के बीच एक पत्थर क्यों है ताजपोशी में सबसे खास। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी के शाही जलसे में कितना खर्च हुआ। इसके अलावा किंग की ताजपोशी का इंडियन कनेक्शन भी आपको पता चलेगा। 6 मई 2023 की तारीख ब्रिटेन के इतिहास में दर्ज हो गई। आज ब्रिटेन को अपना 40वां किंग मिल गया। यूं तो सितंबर 2022 में ही किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के राजा घोषित हो गए थे, लेकिन आज परंपरा के मुताबिक उन्हें सिंहासन मिल गया। ब्रिटेन में 70 साल बाद ताजपोशी का मौका आया। 1953 में जब एलिजाबेथ II की ताजपोशी हुई थी, तब चार्ल्स सिर्फ 4 साल के थे और अब 74 साल की उम्र में उन्हें ब्रिटेन का राज मिल गया है। यूं तो दुनिया के ज्यादातर हिस्से से राजतंत्र खत्म हो गया है,
ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ में शामिल देशों में भी जनता की चुनी हुई सरकार ही देश चलाती है, लेकिन राज परिवार अब भी चलन में है। आज भी राज परिवार का सम्मान बना हुआ है और इसके पीछे है ब्रिटेन की परंपरा। ब्रिटेन में राजा रानी की ताजपोशी की परंपरा करीब 1000 साल पुरानी है। यही वजह है कि ताजपोशी के इस कार्यक्रम को लेकर ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों में उत्साह था। पिछले एक हफ्ते से लोग लंदन में जमा हो रहे थे। बर्मिंघम पैलेस से लेकर वेस्टमिनिस्टर एबे तक बीते 2 दिन से लोग कैंप लगाकर रह रहे हैं, सिर्फ किंग चार्ल्स की इस ताजपोशी का गवाह बनने के लिए। ताजपोशी के लिए किंग चार्ल्स III आज सुबह जब बर्मिंघम पैलेस पहुंचे तो रास्ते में लोगों का उन्होंने कार से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ब्रिटिश परंपरा के मुताबिक ताजपोशी का कार्यक्रम वेस्टमिनिस्टर एबे चर्च में हुआ। God save the king! ये शाही चर्च ब्रिटिश रॉयल फैमिली का चर्च है, जहां सारे कार्यक्रम होते हैं। कोरोनेशन के लिए दुनिया भर के सिर्फ खास लोगों को ही न्योता भेजा गया था। जापान के क्राउन प्रिंस, स्पेन के किंग के अलावा दुनिया के कई देशों के हेड ऑफ द स्टेट इसमें शामिल हुए। भारत की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया। सारे मेहमान वेस्टमिनिस्टर एबे पहुंच गए, लेकिन लोगों की नजर उस शाही काफिले पर थी जो बर्मिंघम पैलेस से किंग और क्वीन को लेकर निकलने वाला था। शाही घोड़े तैयार थे, रॉयल गार्ड्स अपनी ड्रेस में तैयार थे। बस इंतजार था तो किंग चार्ल्स के बाहर आने का। सोने से चमचमाती हुई बग्घी बर्मिंघम पैलेस के अंदर गई और फिर लोगों को वो पहली झलक मिली जिसका इंतजार वो पिछले कई दिनों से कर रहे थे। सफेद और सुनहरे रंग के कपड़ों में किंग चार्ल्स और कैमिला पार्कर महल से बाहर निकले। जिस बग्घी में ये सवार थे उसका अपना इतिहास है। इस बग्घी को डायमंड जुबली स्टेट कोच कहते हैं। इसका निर्माण 1760 में हुआ था। किंग जॉर्ज III ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1762 में किया। 1831 से इसका इस्तेमाल ताजपोशी के कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। इस बग्घी का वजन 4 टन का है। इसमें सोने की परत चढ़ी है। दरवाजों के हैंडल में 24 हीरे और 130 नीलम जड़े हैं। बर्मिंघम पैलेस से निकलकर वेस्टमिनिस्टर एबे तक का सफर किंग चार्ल्स और कैमिला ने बग्घी से किया। वेस्टमिनिस्टर एबे पहुंचने पर कैमिला पहले उतरी और फिर उनके पीछे किंग चार्ल्स आए। किंग के आने के बाद ताजपोशी की रीति रिवाज की शुरुआत हुई। कैमिला और किंग चार्ल्स को वेस्टमिनिस्टर एबे के बीच में लाया गया। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बाइबल का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। ये संयोगी है कि इस वक्त ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा इस परंपरा को निभाने का मौका उन्हें मिला। इसके बाद आर्च बिशप ने चार्ल्स को लोगों के सामने पेश किया। इस दौरान वो सिंहासन के सामने एबे की तरफ मुंह करके खड़े हुए। बिशप ने किंग चार्ल्स III के राजा बनने की घोषणा की। चार्ल्स ने बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि मैं राज करने नहीं सेवा करने आया हूं। इसके बाद लोगों ने गॉड सेव द किंग के नारे लगाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।